क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो बात बिगड़ जाएगी? घर में कोई नाराज हो तो आपको बेचैनी होने लगती है। अगर कोई दोस्त परेशान हो तो आपको लगता है कि आपको उसे ठीक करना चाहिए। ऑफिस में कोई गलती करे तो भी टेंशन आपको होने लगती है। धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि जैसे हर समस्या किसी न किसी तरह आपकी ही जिम्मेदारी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि शायद आप काम से नहीं बल्कि उन जिम्मेदारियों से थक रहे हैं जो कभी आपकी थी ही नहीं। और नहीं, इसका मतलब दूसरों की हेल्प करना छोड़ देना बिल्कुल नहीं है। आज हम बात करेंगे मदद करने और हर चीज का बोझ उठा लेने के बीच के उस बारीक फर्क की, जो अगर समझ आ जाए तो मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का हो सकता है। आज हम जानेंगे कि हमारा मन ऐसा क्यों करता है और इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है, वो भी बिना स्वार्थी, बिना सेल्फिश बने। तो चलिए जिंदगी को और भी आसान और बेहतर बनाने की यात्रा में कुछ नया सीखते हैं। हमारी सोसाइटी में, स्पेशली इंडियन फैमिलीज में, हमें एक बात बचपन से बहुत गहराई से सिखाई जाती है: दूसरों की मदद करो, अपनों का साथ दो और परिवार के लिए जियो। और ये बिल्कुल सही बात है, यही हमारी इंसानियत है। लेकिन कभी कभी इसी सीख के साथ एक और अनजानी आदत हमारे अंदर आ जाती है, हमारी जिंदगी का, हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। हमें पता ही नहीं चलता कब हम दूसरों की मदद करते करते, दूसरों का सपोर्ट बनते बनते उनकी पूरी लाइफ की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं। इसे ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रैप कहते हैं, लेकिन अगर देसी भाषा में कहें तो ये खुद को पूरे ब्रह्मांड का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समझ लेने जैसा है। हमारा दिमाग ऐसे काम करता है कि जैसे दुनिया की सारी समस्याएं, चाहे वो ओजोन लेयर का छेद हो या पड़ोसी के कुकर की तीसरी सीटी क्यों नहीं बजी, उन सब की फाइलें जैसे हमारे ही टेबल पर अप्रूवल के लिए रुकी हुई हों। ये ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रैप, यानी हर चीज की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेना, एक ऐसी स्थिति है जहां आपका मन एक फिक्सर की तरह काम करता है। किसी का मूड खराब हुआ कि आपके अंदर एक चटपटाहट शुरू हो जाती है कि मैं इसे कैसे ठीक करूं। यहीं से मानसिक थकावट, मेंटल प्रेशर की शुरुआत होती है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि जिम्मेदारी और बोझ एक बात नहीं है। सोचिए, अगर कोई रास्ते में चलते चलते गिर जाए तो उसे हाथ देकर उठाना मदद है, लेकिन उसे हमेशा के लिए अपनी पीठ पर उठाकर चलना मदद नहीं, वह बोझ बन जाता है। ठीक यही बात हम पर मानसिक रूप से, मेंटली भी लागू होती है। किसी का मुश्किल वक्त में साथ देना एक बात है, लेकिन किसी की हर समस्या, हर गलत फैसले, हर भावना और उनके हर रिश्ते का भार अपने मन पर लेकर घूमना बिल्कुल अलग बात है। जब आप दूसरों की फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर उठा लेते हैं तो आप अनजाने में खुद के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं। इसे ही कहते हैं बोझ उठाना। लेकिन यह आदत आखिर कैसे बनती है? कोई भी इंसान इस मानसिक बोझ के साथ, इस मेंटल लोड के साथ पैदा नहीं होता। यह आदत धीरे धीरे कंडीशनिंग के साथ बनती है। शायद आपको बचपन में कभी कहा गया हो, तुम बड़े हो, तुम्हें समझदारी दिखानी चाहिए, तुम्हारी वजह से घर का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। या फिर आपने जब भी खुद को बुलाकर सबको खुश रखा तो आपकी तारीफ हुई। तारीफ के, यानी अप्रिसिएशन के उस पल में हमारे अवचेतन मन ने, सबकॉन्शियस माइंड ने एक निष्कर्ष निकाल लिया कि मेरी कीमत तभी है जब मैं सबको संभालूं। अगर सब खुश हैं तभी मैं सुरक्षित हूँ, सेफ हूँ। धीरे धीरे यह आदत इतनी नॉर्मल लगने लगती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम दूसरों का सहारा बनने की बजाय उनकी जिंदगी के मैनेजर बन बैठते हैं। हमारा मन खुद को फ्री एडवाइजरी बोर्ड समझ लेता है। मोहल्ले या ऑफिस में किसी को कोई भी दिक्कत हो, हमारा मन 24 घंटे फ्री कंसल्टेंसी देने को तैयार रहता है, मुफ्त की सलाह। सामने वाले ने अभी अपनी पूरी प्रॉब्लम बताई भी नहीं होती और हम अपनी मानसिक शांति की आहुति देकर उसके लिए सॉल्यूशंस की पीपीटी तैयार करने लगते। भले ही सामने वाले ने सिर्फ अपनी भड़ास निकालनी थी, आपकी सलाह नहीं चाहिए थी। यहाँ हमें एक बहुत जरूरी गलतफहमी को दूर करना होगा। कई लोगों को लगेगा कि अगर हम दूसरों के इमोशंस की जिम्मेदारी ना लें तो क्या हम मतलबी या सेल्फिश नहीं हो जाएंगे। इस बात को एंटी कप लॉजिक से समझते हैं। अगर एक घड़ा खुद अंदर से खाली हो, नो वाटर एट ऑल, तो वह कभी भी किसी और की प्यास नहीं बुझा सकता। ठीक वैसे ही अगर आपका मन अशांत है, हर वक्त
दूसरों की चिंता से, एंग्जाइटी या गिल्ट से भरा हुआ है, तो आप चाहकर भी अपनों को वो प्यार और सपोर्ट नहीं दे पाएंगे जो वो डिजर्व करते हैं। अपनी मानसिक शांति की रक्षा करना स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह दूसरों की सही तरीके से मदद करने की पहली शर्त है। जब आप खुद अंदर से शांत और भरपूर होंगे, तभी आप दूसरों का सहारा बन पाएंगे। तो अब सवाल ये है कि दूसरों का अनावश्यक बोझ अपने मन पर उठा लेने की इस आदत से बाहर कैसे आए। इसके लिए आप यह तरीका अप्लाई कर सकते हैं। आज से ही अपने दिमाग में 2 बिल्कुल क्लियर स्पष्ट बॉक्सेस बनाइए। बॉक्स ए, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी मेरी जिम्मेदारी। इसमें आते हैं मेरे अपने विचार, मेरा अपना व्यवहार और मेरी अपनी मानसिक शांति यानी मेंटल पीस। और दूसरा बॉक्स है बॉक्स बी, नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी मेरी जिम्मेदारी नहीं। इसमें आते हैं दूसरों के विचार, दूसरों का व्यवहार, दूसरों के रिएक्शंस, दूसरों का मूड और दूसरों की खुशियां या उनके दुख। अगली बार जब भी घर में या ऑफिस में आपका मन बेचैन होने लगे, तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए कि यह परिस्थिति, यह सिचुएशन किस बॉक्स में आती है। आप पाएंगे कि भीतर कुछ हल्का होने लगा। अब यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल आता है। कई लोग कहेंगे या मन में सोचेंगे कि अगर मेरा कोई फैमिली मेंबर, कोई दोस्त या लाइफ पार्टनर किसी बात को लेकर दुखी है, चिंतित है, तो क्या मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूं, कुछ ना करूं, सब बॉक्स बी में डाल दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको उन्हें छोड़ना नहीं है, यहाँ आपको साथ देने यानी इन्वॉल्वमेंट और उसमें उलझ जाने यानी एंटेंगलमेंट के बीच के फर्क को समझना होगा। जब आपका कोई अपना परेशान होता है, तो उन्हें बिना जज किए ध्यान से सुनना, उन्हें प्यार से समझाना, उनके साथ बैठकर समस्या का समाधान यानी सॉल्यूशन ढूंढना और उनका हौसला बढ़ाना, ये सब आपके एक्शंस हैं और 100% आपके बॉक्स ए में आते हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है और यह आपको करना ही चाहिए। लेकिन आपके इतना समझाने और साथ देने के बाद भी उनके मूड का तुरंत ठीक हो जाना या उस प्रॉब्लम का झट से सॉल्व हो जाना या आपके दिए हुए सॉल्यूशन को उनके द्वारा मानना या ना मानना, यह आपके कंट्रोल में नहीं है, यह उनके बॉक्स बी में आता है। लेकिन फर्क तब पड़ता है जब आप सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन उनके ठीक ना होने पर खुद गहरी एंग्जाइटी में चले जाते हैं, रात भर सो नहीं पाते और खुद को कोसने लगते हैं। आप सहारा बनने की बजाय उनके मूड को ठीक करने का ठेका ले लेते हैं। याद रखिए, डूबते हुए इंसान को सहारा देने के लिए आपका खुद मजबूती से जमीन पर खड़े होना जरूरी है। अगर आप उनके दुख में खुद को भी थका लेंगे, तो आप उनकी मदद कभी नहीं कर पाएंगे। आप उन्हें रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलने की मानसिक लड़ाई अल्टीमेटली उन्हें खुद ही लड़नी होगी। दूसरों को स्पेस देना, उन पर यह भरोसा करना कि वह अपनी परिस्थिति, अपनी सिचुएशंस खुद संभाल सकते हैं, यह उनके प्रति सबसे बड़ा सम्मान है। और वैसे भी हर इंसान को अपनी लड़ाई लड़कर, कठिन परिस्थितियों से गुजरकर मजबूत होने का पूरा हक है। जब आप उनकी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आप उन्हें मजबूत नहीं, अंदर से कमजोर बना रहे होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर चीज की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है, तो इसके साथ ये वीडियो शेयर करें। हो सकता है यह उसके मन के बोझ को भी थोड़ा हल्का कर दे। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरा दिन कुछ खास नहीं करते, लेकिन फिर भी शाम तक आपकी भीतरी बैटरी पूरी तरह से डेड हो जाती है? यह सिर्फ शरीर की थकान नहीं है, यह नतीजा है ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रैप का। यानी जब आप हर चीज का बोझ अपने कंधों पर उठा लेते हैं, यानी इस ट्रैप में फंसकर दूसरों के मूड और उनकी हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम का ठेका अपने सिर ले लेते हैं। जब हम हर बात की बेमतलब की जिम्मेदारी खुद पर लाद लेते हैं, तो हमारा मन 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम बन जाता है। कोई उदास है तो मुझे हंसाना है, कोई परेशान है तो मुझे ठीक करना है। जब आप दूसरों की लाइफ की ड्राइविंग सीट पर बैठने की कोशिश करेंगे, तो मन तो थकेगा ही। दूसरों की फिक्र करना एक बात है, लेकिन उनके हिस्से का बोझ उठाना मेंटल ओवरलोडिंग यानी मानसिक रूप से जरूरत से ज्यादा बोझ उठाना है।
यहाँ रुककर खुद से एक बात पूछें कि क्या इस बात की जिम्मेदारी वाकई मेरी है या मेरे मन को हर चीज को फिक्स करने की बीमारी हो गई है। हम अक्सर दूसरों के इमोशंस के ऐसे प्रॉपर्टी डीलर बन जाते हैं जो उनके सुख दुख के प्लॉट पर जबरदस्ती कब्जा करके बैठ जाते हैं। सामने वाला अपनी जिंदगी की धूप छांव से गुजर रहा होता है और हम उनके प्लॉट की बाउंड्री वॉल खड़ी करने लगते हैं। भाई उनका जीवन है, उन्हें भी थोड़ी कंस्ट्रक्शन खुद करने दीजिए। जब आप दूसरों के मूड की मालकियत यानी ओनरशिप उन्हें लौटा देते हैं तो कंधों का बोझ तुरंत हट जाता है। आप किसी के हमसफर तो बन सकते हैं लेकिन उनके हिस्से का बोझ उठाने वाले कुली नहीं। अपनी भीतरी ऊर्जा को बचाइए और अपने मन को चैन की सांस लेने दीजिए। हम अक्सर प्यार के नाम पर नियंत्रण यानी कंट्रोल करने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उनकी हर तकलीफ दूर करना हमारी ड्यूटी है। लेकिन करुणा का, कंपैशन का मतलब है साथ देना, सपोर्ट करना। किसी की जिंदगी की पूरी मालकियत या जिम्मेदारी या ओनरशिप अपने हाथ में ले लेना नहीं। अगर आज की इस बातचीत में से कोई एक चीज अपने साथ ले जाना चाहें तो वो ये है कि अच्छा इंसान बनने के लिए हर चीज का बोझ उठाना जरूरी नहीं है। मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लेकिन खुद को मत खोइए। अगली बार जब आपका मन किसी की परेशानी देखकर बेचैन हो तो बस एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से एक सवाल कीजिए कि क्या मुझे इसका बोझ उठाना है या सिर्फ इसका सहारा बनना है। यही एक छोटा सा सवाल आपके मन का आधा वजन उसी समय हल्का कर देगा। दोस्तों, अगर आज की बातें आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई लग रही हैं तो मेंटल एग्जॉशन पर बनी मेरी ये वीडियो भी जरूर देखें, क्योंकि हर चीज की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेने की आदत यानी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी का असर अक्सर सबसे ज्यादा मानसिक थकान के रूप में ही सामने आता है। यह वीडियो अभी आपकी स्क्रीन पर है, इसे अभी देखें। तो दोस्तों, आपकी खुशियों की चाबी सिर्फ आपके पास है। तो बस सीखते रहें, बढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।